हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। तो हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर है ऑफ द चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके थे हम लोग के जब लाइव लेक्चर्स चल रहे थे। तो दिस होल चैप्टर इज बीन ऑलरेडी टॉट इन द लाइव। तो हम लोग का सिर्फ अब लास्ट का पार्ट बचा है ऑफ दिस चैप्टर बच्चों। अगर आप लोग नहीं थे वो सारे लेक्चर्स में, तो आप लोग लाइव सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर जहां पर हम लोग ये फिनिश करेंगे। सिर्फ ये एक दो पेज बचा है एंड उसके बाद में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1.5x की स्पीड पर लगा दीजिए, बिकॉज नॉर्मल स्पीड में कभी भी कोई वीडियो नहीं देखना चाहिए। यू शुड सेव योर टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेटा हम लोगों का लास्ट लेक्चर में टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तक हो चुका था। अब हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। जो फर्स्ट में देखा था दैट वाज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स देखो, टोटल 4 तरीके के हैं। एक तो क्रोमोसोमल, ठीक है, फिर सेकेंड इज मोनोजेनिक, थर्ड इज पॉलीजेनिक एंड फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रियल। तो सेकेंड हम लोग आ चुके हैं, दैट इज मोनोजेनिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स? पहले तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स यानी क्या। डिसऑर्डर्स और डिजीजेस अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन एनी सिंगल जीन। जब सिंगल जीन अफेक्टेड हो इसे हम कहते हैं मोनोजेनिक। जब बहुत सारे जीन अफेक्टेड हो तो इसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक। अब मोनोजेनिक में एग्जांपल याद रखना है एल्बिनिज्म। ठीक है, ये सारे वैसे तो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसऑर्डर। ये बहुत सारे हैं पर हम लोग को डिटेल में क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है एल्बिनिज्म, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखते हैं। राइट, ऐसे बहुत मतलब लोगों को देखा होगा आप लोगों ने। अब ये कब होता है? जब हमारे अंदर का पिगमेंट कम हो जाता है। अब हम लोग का जो भी स्किन है, ठीक है, बहुत बार ऐसे हंसी मजाक में हम लोग बोलते हैं कि डार्क स्किन वाले कैसे रहते हैं, मतलब हम लोग कुछ वर्ड्स यूज करते हैं राइट, के ये तो काला है, या ये तो देखो कितना मस्त तो फेयर स्किन है। पर मैं आपको सच बताऊं तो डार्क स्किन इज द बेस्ट थिंग। इंडियन स्किन टोन जो है ना, बाहर के लोग हम लोग से जेलस है कि हम लोग का ये स्किन है, तो ये हम लोग का कितना प्रोटेक्शन दे रहा है। क्योंकि बाहर के लोगों को जो है ना, उनके अंदर ये मेलेनिन नाम का पिगमेंट नहीं रहता है, जिससे जैसे ही सनलाइट आती है तो उनको बहुत अफेक्ट होता है। उनको ऐसे स्किन इरिटेशन होने लगता है, डायरेक्टली लाल लाल हो जाता है, रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, पूरा स्किन बर्न हो जाता है। तो ये सब हम लोग में नहीं देखा जाता है। अभी हम लोग 2 घंटा भी धूप में घूम के आएंगे या पूरा पूरा दिन भी घूम के आएंगे तो भी हमको कुछ होता है क्या? नहीं होता है। राइट, पर वो लोग की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द पिगमेंट दैट इज मेलेनिन। बच्चों ये मेलेनिन ही वो पिगमेंट है जो हमारे हेयर को, हमारे स्किन को, हमारे ठीक है, हमारे मतलब जहां पे भी हमें को कलर चाहिए, हमारे स्किन को, हमारे हेयर को मेनली, तो वहां पे मेलेनिन आता है। एंड ये मेलेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमको जो यूवी रेज है उससे बचाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इनमें ये मेलेनिन वाला जो पिगमेंट बनाने वाले सेल रहते हैं वो ही कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे इनके अंदर ये एल्बिनिज्म नाम की बीमारी आती है। सेकेंड बीमारी इज सिकल सेल अनीमिया। अब हम लोग के नॉर्मल जो आरबीसी रहते हैं बच्चों, ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, एकदम मेंदू वड़ा शेप कैसा रहता है, ऐसा रहता है। पर जैसे ही सिकल सेल अनीमिया हो जाता है ना, तो वो एकदम पचक जाता है, एकदम पिचक जाता है, पूरा एकदम एकदम इतना सा हो जाता है ऐसा। तो अंदर का पूरा कंटेंट निकल जाता है सिकल सेल एनीमिया में, जिसमें आरबीसीज एकदम पिचक जाते हैं। अभी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। अगर आरबीसी ही ऐसा पिचका हुआ है तो हीमोग्लोबिन रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। राइट, तो इसमें हीमोग्लोबिन की कमी महसूस होती है। एंड यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी कि हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हमारे अंदर सेल्स है ना, वो सारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए रहता है। एंड हर एक सेल को ऑक्सीजन देने का काम हीमोग्लोबिन का है। इट इज बेसिकली ऑक्सीजन कैरियर, जो ऑक्सीजन को उठाकर ऐसे हर एक सेल को दे। जैसे कि हम लोग शादी में जाते तो कैसे पानी पूछने आते हैं, मैम पानी, सर पानी, तो वही है हीमोग्लोबिन। ऐसे ऑक्सीजन का ट्रे पकड़ के बैठता है और बोलता है ले लो ले लो ऑक्सीजन, ले लो ऑक्सीजन, ले लो, थक गए रहेंगे। तो ऐसा रहता है हीमोग्लोबिन का काम।
इसलिए हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो बंदा हमेशा ना थका हुआ रहेगा, उसको बहुत ऐसे नींद सी आएगी, ऐसे हर एक चीज में आलस लगा रहेगा। अब उसका भी कोई कसूर नहीं है, उसके बॉडी का कसूर है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कमी है, राइट। तो हीमोग्लोबिन हमेशा एकदम प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसी सब चीजें होती है। और इनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हमेशा होती है बिकॉज सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया है तो उनका ऑलरेडी जो आरबीसी है वो पिचका हुआ है और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन रहता है, तो वो हीमोग्लोबिन को एनीवेज नहीं रख पा रहा है। सो हीमोग्लोबिन नहीं रह पाता इनके अंदर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोग हमेशा एकदम ये फीवर, एग्जॉशन, ऐसे पेल स्किन रहेगा, उनके फेस पे भी ग्लो नहीं रहेगा बिकॉज फेस पे भी ब्लड एकदम अच्छे से नहीं दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा लो हीमोग्लोबिन रहता है इनके अंदर। फिर बात करते हैं रेमेडीज की। तो रेमेडीज क्या क्या करना चाहिए? अ कैरियर और सफरर शुड अवॉइड मैरिज विथ अनदर कैरियर और सफरर। पहले तो ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर दो सिकल सेल एनीमिया वाले शादी कर दिए तो फिर बच्चे को भी प्योर एकदम सिकल सेल एनीमिया हो गया और मर भी सकता है वो, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक फॉलिक एसिड की टैबलेट रहती है, वो रोज खानी चाहिए बिकॉज उनके अंदर हीमोग्लोबिन की ऑलरेडी कमी चल रही है। अभी थर्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हम लोगों ने अभी तक कितने देखे? 2 देखे। एक तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, फिर सेकंड मोनोजेनिक, अभी तीसरा है माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अभी आप लोग को पता होगा ऑलरेडी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज वन सच ऑर्गेनल जिसके अंदर डीएनए खुद का रहता है। बाकी कोई ऑर्गेनल के अंदर खुद का डीएनए नहीं होता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा खुद का डीएनए होता है। कितनी बड़ी बात है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर अगर वो, अभी देखो वो भी डीएनए और सादा डीएनए भी डीएनए, जैसे सादे डीएनए में कैसा म्यूटेशन होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर डीएनए है उसके अंदर भी तो म्यूटेशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर म्यूटेशन होता है तो उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। समझ में आ रहा है? तो जैसे नॉर्मल डीएनए में म्यूटेशन होता है तो कैसे पूरा सिस्टम हिल जाता है, तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो डीएनए और उसके अंदर कुछ ऐसा हो गया तो उसमें भी हो जाता है पूरा सिस्टम अलग। इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। अभी लास्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। अभी पॉलीजेनिक है, जैसे हम लोगों ने मोनोजेनिक पढ़ा था, तो मोनोजेनिक में क्या था? एक सिंगल जीन अफेक्ट हुआ था और इसलिए वो मोनोजेनिक हुआ था। अभी इसमें पॉलीजेनिक है तो बहुत सारे जीन्स अफेक्ट हो गए। डिसऑर्डर्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन। मोर देन वन जीन रहेगा तो इट विल बी पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। अब इसमें बहुत सारे हैं जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में चलता रहता है, दैट इज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, मोटापा, मोटापा मतलब ओबेसिटी। तो ओबेसिटी से लेकर जो भी चल रहा है आजकल, ठीक है, हमारे आजू बाजू, वो सारे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है। मतलब इसमें एक जीन नहीं है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है तब जाके वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है, राइट। दीज डिसऑर्डर्स अराइज फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल, सारी चीजें एक साथ आती है ना, तब जाके होता है वो। तो हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, ठीक है। इवन इसको भी लिंक किया गया है टबैको एंड ये सब। अब ये सब चीजें अच्छी नहीं रहती है, राइट। अल्कोहल हो या टबैको हो, स्मोकिंग हो, ये सब हम लोग के सेल्स को बहुत नुकसान करता है और म्यूटेशन का नंबर 1 कॉज है वो। हम लोग बोलते हैं ना डीएनए म्यूटेट कैसे होता है, तो डीएनए म्यूटेट ही ये सब चीज से होता है। अब हम लोग खुद ही अगर म्यूटेशन करवा रहे हैं तो अभी आप सोचो कि हम लोग के बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होगी। तो ये सब चीज जितनी हो सके अवॉइड करनी चाहिए। चलिए अभी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। आर यू गाइज रेडी? तो देखो क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो आप लोग मुझे लाइव आंसर्स तो नहीं दे पाओगे, बट एटलीस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। यस तो चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाना है। फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर बताओ। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय, कैसे करते हैं ट्रांसफर? बाय अ जीन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? जीन। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय डैश शो माइनर वेरिएशन। माइनर बोला है, माइनर मतलब क्या? बहुत कम वेरिएशन। और वो कहां पर होता है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आएंगे, है कि नहीं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसमें जो भी पेरेंट का डीएनए वो एग्जैक्टली आएगा, तो दिस विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द कंपोनेंट विच इज in the nuclei of cells and carries the hereditary characters is chromosomes. न्यूक्लियस के अंदर कैसे स्टोर होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में ना। मैंने आपको बोला था डीएनए तो हो नहीं सकता, बिकॉज डीएनए तो इतना लंबा मॉलिक्यूल है, उसको हम कॉम्प्लेक्स करके एकदम छोटा बनाते हैं, दैट इज क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम के फॉर्म में इसमें फिट किया जाता है। एंड नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ, कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए, राइट। क्रोमोसोम कैसे बनता है, डीएनए से। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस थ्रू डैश शो मेजर वेरिएशन। अब बेटा इसमें मेजर बोला है, बहुत ज्यादा वेरिएशन किसमें देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी विद द हेल्प ऑफ एनी वन क्रॉस। अभी मोनोहाइब्रिड मतलब याद है ना कि इसमें एक ही ट्रेट यूज करते हैं, तो टेक्स्ट बुक में जो हाइट एज अ ट्रेट है ये वाला, ये पूरा का पूरा हमको लिख के आ जाना है। इसमें क्या करना है, स्टार्ट करना है हमको टॉल एंड ड्वार्फ से, तो फिर क्या होगा, इसमें टॉल मतलब कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, इसमें ये 3 जनरेशन आने चाहिए। पहले तो ये क्या है, ये P1 जनरेशन है, फिर क्या होता है F1 जनरेशन जिसमें ऐसा हेट्रोजाइगस हमको मिलता है, और फिर लास्ट में आता है हम लोग के पास P2 दैट इज सेल्फिंग ऑफ F1, एंड लास्ट में जो आपको फाइनल रिजल्ट्स मिलेंगे दैट विल बी F2 जनरेशन, जिसमें 3:1 का रेशियो मिलता है। तो प्रॉपर ऐसा प्यूनेट स्क्वायर बनाना है, और इसमें बोलना है देखो ये 3 क्या हो गए, टॉल हो गए, और एक क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, तो द रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1। अगर हम बात करें जीनोटिपिक की, तो ये 1, ये 2 एंड ये 1, तो 1:2:1 विल बी द जीनोटिपिक रेशियो। इज दिस अंडरस्टूड? ये रहा देखो, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डाईहाइब्रिड का भी बोला ही है तो मुझे पता है इसलिए, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम लोग 2 ट्रेट्स एक साथ स्टडी करते हैं, जिसमें इस तरीके का हम अरेंजमेंट देखते हैं, राइट, इस तरीके का अरेंजमेंट देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे कैपिटल्स एक तरफ, सारे के सारे स्मॉल्स एक तरफ, एंड क्रॉसिंग कर रहे हैं, राइट। एंड इसमें भी हम लोग को हेट्रोजाइगस मिलता है, और लास्ट में 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। दिस इज हाउ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का डाईहाइब्रिड क्रॉस। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, तो जो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड में लिखा उसी को एक साथ करना है और फिर आपको मिल जाएगा। इज इट राइट टू अवॉइड लिविंग विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर्स? जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर किसी को हो तो क्या ये बात सही है कि उसके साथ दूरियां बनानी चाहिए? द आंसर इज नो, बिकॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको टच करोगे तो आपको हो जाएगा, बिकॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, वो जीन्स के अंदर है, राइट, डीएनए के अंदर है। What is meant by chromosome? Explain its type. क्रोमोसोम का मतलब क्या है? It is the packaged form of DNA, right? क्योंकि हमें न्यूक्लियस के अंदर उसको बांधना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, कैसा है वो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर ATGC है, सारी चीजें गिवन है इन द टेक्स्ट बुक। डीएनए का हम लोगों ने देखो ये पूरा पूरा स्टडी किया हुआ है कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ऐसा सब होता है, एंड डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चलो मैं ऐसे ही वर्बली ही डिस्कस कर रही हूँ, नहीं तो हम लोग का स्क्रोलिंग में ही टाइम चला जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करना है कि वो एक ऐसी मेथड है जिसमें हम लोग क्रिमिनल्स को फाइंड कर सकते हैं, या सच्ची मदर या सच्चा पप्पा फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हो सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ आरएनए।
तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए पूछा है, तो इसमें आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, 3 तरीके के आरएनए रहते हैं। डीएनए से ही आरएनए बनता है, राइट। फिर व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर पीपल टू हैव देयर ब्लड एग्जामाइंड बिफोर मैरिज? बिफोर मैरिज चेक क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर आप किसी के कैरियर निकले, हम लोगों ने कितने सारे डिसऑर्डर्स देखे जिसमें कैरियर निकलते हैं, तो कैरियर निकले तो फिर आगे का जो बच्चा होगा वो मर भी सकता है, इसलिए हमको प्रॉपरली चेक करना चाहिए। डाउन सिंड्रोम, मोनोजेनिक, ये तो हम लोगों ने जस्ट किया, तो वो फिर से करने का जरूरत नहीं है, एज इट इज हमको वो पैराग्राफ ही लिखने। चलो ये आ जाओ, इसमें आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फोकस, ओके। अभी ये वाला हम लोग ने किस में एग्जाम्पल देखा, याद करो, याद करो, हम लोगों ने किस में देखा था, ये माइटोकॉन्ड्रियल में देखा था ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल। जो आता है ना पहले तो ये कर लेना है। फिर डायबिटीज तो पॉलीजेनिक में देखा था। एल्बिनिज्म में क्या हो रहा था, एल्बिनिज्म मोनोजेनिक में देखा था, राइट। फिर टर्नर्स में क्या होता है, टर्नर्स में एक एक्स क्रोमोसोम, वो फीमेल है, तो फीमेल में क्या होना चाहिए, प्रॉपरली उसके पास ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, 45 प्लस एक्स लिखा, 44 प्लस एक्स होना चाहिए। हाँ, तो इसमें टर्नर सिंड्रोम में वो फीमेल्स ही है, बट उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम गायब है, तो ये इस तरीके का हमको मिल जाता है। फिर क्लाइनफेल्टर्स क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब वो मेल है, बट वो मेल होने के बावजूद भी उसके अंदर थोड़े फीमेल कैरेक्टर्स रहेंगे। अभी इसमें ये थर्ड वाले में आ जाओ, तो ये पेल स्किन वाला तो एल्बिनिज्म का है। फिर मेन एंड शेल है, अभी मेन कौन है, क्लाइनफेल्टर वाले। वुमेन कौन है, टर्नर्स वाले। फिर ये वाला इसमें होता है, लेबर में होता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल डायबिटीज में होता है। हो गया हम लोग का मैथ द फॉलोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो आप। अभी लास्ट कोरिलेशनशिप, ये भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। अभी 44 प्लस एक्स किसका है, टर्नर सिंड्रोम का है, इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, नहीं तो फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए, राइट। इसके पास एक ही एक्स है, एक नहीं है, तो वो फीमेल है, पर वो मतलब थोड़ी थोड़ी मेल भी रहती है, फीमेल है पर वो पूरा फीमेल नहीं है। फिर 44 प्लस एक्स एक्स वाई मतलब क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर का पूरा स्पेलिंग करके जाना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। 3:1 मोनो हाइब्रिड है, तो 9:3:3:1 किसका रहेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, राइट। वुमेन में होता है टर्नर सिंड्रोम, तो मेन में क्या होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, राइट। एंड दैट्स इट, ओके। एक और बाकी है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। तो हम लोगों ने 4 तरीके के हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स देखे। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स से। देखिए ये ए देख रहे हो, ए डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। फिर सेकंड हमने जो देखा था दैट इज मोनोजेनिक, ये रहा मोनोजेनिक, ये देखो बी। अभी सी हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रियल, अभी आएगा माइटोकॉन्ड्रियल, ये देखो सी माइटोकॉन्ड्रियल, एंड डी क्या है हमारा, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा एक्सरसाइज एंड रिमेनिंग इज डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे बच्चे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार अटेंडेंस दे देंगे बाय रेड हार्ट्स, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। So this side Krushi ma'am signing off, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then keep smiling, take care, bye everyone.